नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण सूचना, चर्चा एवं परिचर्चा के साथ जो संबंधित है आपके बीएड बनाम बीटीसी मैटर से लेकर के, तो इसको देख लेते हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। बीएड के जो भी साथी हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार के द्वारा एनसीटी गाइडलाइन और जो भी उनका सरकारी गजट था उससे संबंधित है, तो वो भी इस पर विचार कर रहे हैं और क्या चीज़ें अंदर चल रही हैं जो आपके पक्ष की बात कर रही है गवर्नमेंट और करने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि ये बड़ा फैसला है, इस चीज़ को ऐसे अचानक में गवर्नमेंट कोई स्टैंड नहीं लेती, उसमें समय लगता है। तो उस पर भी विचार चल रहा है, जो आपके हित के लिए हो सकता है उस सरकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आज के चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उसको मैं बताता हूँ। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें और सूचना को पहले सुने। ऐसा ना हो कि कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगाएं कि बीटीसी वाले ऐसे हैं वैसे हैं। जो होना था हो गया, बट अब आगे क्या आपके सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट के पास क्या तरीके हैं, क्या ऑप्शन हैं, जिससे अभी भी आप प्राथमिक में बने रह सकते हैं, इसको आइए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, क्या एनसीटीई एवं सरकार बीएड को फिर से शामिल कर सकती है प्राथमिक में, इस पर चर्चा होगी। और बिहार शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिहार शिक्षक भर्ती जो आई है, जिसका अभी एग्जाम होने वाला है जल्द ही, उस पर क्या इस आर्डर का, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर चर्चा होगी। और सरकार एवं एनसीटी की आगे की क्या रणनीति है इस आर्डर को लेकर के, क्योंकि ये उनके ही द्वारा शामिल किए गए या जारी किए गए सरकारी गजट एवं एनसीटी के गाइडलाइन के प्रतिकूल फैसला आया है। तो इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और केंद्र सरकार भी विचार कर रही है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीएड के साथ ही परेशान ना हो, अभी उम्मीद अभी बाकी है। ठीक, तो अभी उम्मीद है, चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं। ठीक, तो इस पर आइए देख लेते हैं और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं अब चर्चा शुरू करता हूँ। एक एक पॉइंट को करके बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज कुछ प्रशिक्षुओं के द्वारा एनसीटी सरकार एवं बीएड को फिर से शामिल कर सकती है, इस पर पहले देख लेते हैं। तो आज ये चर्चा की गई और ट्विटर अभियान भी चलाए गए हैं। ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं बीएड प्रशिक्षुओं के द्वारा, तो आप लोग ट्विटर अभियान में भी भाग लिया करें। आज ट्रेंडिंग पे दूसरे नंबर पर था ये जो ट्विटर अभियान है आपका, कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए। ठीक, तो ट्विटर अभियान है, अपने स्तर से आप प्रयास कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर विधिक राय ले रही है। हाई लेवल कमान की आपातकालीन जो मीटिंग है वो जारी है। आज की ये सूचना मिली है, उस पर आपातकालीन मीटिंग जो है सरकार ले रही है और इस पर चर्चा, इस आर्डर कॉपी को आने के बाद अपने विधिक सलाहकारों से उसको रीड करा करके उस पर क्या अभी संभावनाएं बन सकती हैं बीएड को शामिल करने की, उस पर चर्चा चल रही है। तो भी उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। क्या सरकार आगे स्टैंड लेती है उसको देखना होगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी उसके पास ऑप्शन है अध्यादेश ला करके और रिव्यू पिटीशन। ठीक, सबसे मुख्य जो उसके पास ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन का है। रिव्यू पिटीशन अगर अभी भी गवर्नमेंट फाइल कर देती है और पुनः उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर विचार करने को कह देती है, तो अभी भी आपके पक्ष में चीज़ें हो सकती हैं, ये संभावनाएं बन रही हैं। ट्विटर अभियान चल रहा, आप लोग उसमें भी भाग लिया करें। सभी लोग ट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे उसमें टैग जो भी लोग हैं उन तक पूरी सूचना जाए और विभाग इस पर एक्शन लेने के लिए एक्टिव हो। और आप अगर अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, ठीक, सांसद लोग हैं, इन सभी को ज्ञापन सौंपें। अपने अपने ज़िले के जो सांसद हैं और मंत्री विधायक हैं उनको एक लिखित ज्ञापन लेकर के जाएं। अपनी जो चीज़ें हैं उसको लिख करके उनको स्पष्ट करें, बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को, मामले को उठाया जाए। आप लोग भी इसमें सहयोग करिए, क्योंकि ये 1-2-100 स्टूडेंट की बात नहीं है, कई लाखों
बीएड के स्टूडेंटों की बात है, जो कि उनके साथ गलत हुआ, एक तरफा फैसला दिया गया है। पहले पूर्व के समय में शिक्षा मित्रों का भी समायोजन रद्द किया गया था, लेकिन उनको ऐसे दरकिनार नहीं किया गया था। उनके लिए एक मौका भी दिया गया था, 1 या 2 मौका की क्रमागत 2 भर्तियों में एक इनको मौका दिया जाता है और ये बैठ सकते हैं, उसके बाद से इनको नहीं लिया जाएगा। अगर वो क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम तो वैलिड हैं। तो ऐसे एक बीएड को बाहर तो किए, लेकिन जो भी अभी तक के बीएड करने वाले हैं, एक उनको एक नियम के तहत एक ऑप्शन देना चाहिए था कि कम से कम जो अब तक बीएड किए हैं वो आगामी एक और भर्ती को देख सकते हैं प्राथमिक के, उसके बाद से इस पर नहीं शामिल किया जाएगा तब भी सही था, ताकि जो अभी तक कितने स्टूडेंट, जब से 2018 में एक गजट आया, एनसीटी की गाइडलाइन आई, तो मैक्सिमम लोग जो बीएड कर लिए उनके लिए ये दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने पैसा भी खर्च किया, समय किया, खर्च अपना लगाया और सब चीज़ें, और कहीं ना कहीं अब वो पूरा पानी फिर गया। सीटेट क्वालिफाई किया, कितने इस बार अभी 20 अगस्त को सीटेट देने वाले थे, उनके साथ भी ये गड़बड़ हो गया। ठीक, तो इस पर विचार चल रही है और थोड़ा सा फैसला एक तरफा तो है, बट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, उसको ऐसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बट उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर कोई अपनी बात रखने का तरीका है तो है रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू पिटीशन की अपील आप लोग करिए, ठीक, केंद्र सरकार से एवं राज्य सरकार से, कि वो रिव्यू पिटीशन इस पर फाइल करे और अपनी बातों को सही से रखे, जिससे चीज़ें अभी भी आपके पक्ष में आ सकें। आगे देख लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक, बिहार शिक्षक भर्ती में अब क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका पूरे भारत के सभी राज्यों पे इफेक्ट जाएगा। लेकिन एक नोटिस में बिहार, आज के जो खबर है समाचार पत्रों में मैंने देखा, वहाँ पे लिखा गया कि बिहार सरकार ये कह रही है कि हम एनसीटी के गाइडलाइन को मानेंगे। ठीक, हम एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसको मानेंगे। अगर अभी भी एनसीटी कोई अलग सूचना जारी करती है तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर एनसीटी इस आर्डर को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने नियम कानून में अगर चेंजिंग नहीं लाती है, तो हम उसको मानने के लिए तैयार है, और अगर कोई नया नियम वो बनाती है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो भी जो बिहार सरकार है वो एनसीटी के गाइडलाइन का वेट कर रही है। तो 2-3 दिन में जैसा भी माहौल बनेगा उसके तरफ से, एक बिहार राज्य सरकार की भी तरफ से कुछ ज़रूर सूचनाएं जारी की जाएंगी। तो आप लोग अभी परेशान ना हो, अभी चीज़ें चल रही हैं, सरकार भी इस चीज़ को जान रही है कि उसी का ये आर्डर है, उसने ही सम्मिलित किया था, ठीक, एनसीटी के गाइडलाइन में संशोधन करके, और उसी का आर्डर आज फ्लॉप हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस पर वो अपने विधिक सलाहकारों से राय ले रही है और आगे की रणनीति बना रही है कि कैसे हम लोग इस चीज़ों से उबार पा सकते हैं और बीएड को फिर से शामिल किया जा सकता है। तो बीएड के अभ्यर्थी बिल्कुल हताश परेशान ना हो, गवर्नमेंट से अपील करें सीधे ट्वीट के माध्यम से कि आप जाइए, रिव्यू पिटीशन फाइल करिए और हमारे पक्ष में बातें रखिए। तो बिहार सरकार की यही सीधे सी बात है कि एनसीटी की जो सूचना आने वाले समय में आएगी, उसकी गाइडलाइन हम उसको फॉलो करेंगे। वैसे अगर देखा जाए नियमतः, तो अभी तक के जो आर्डर का इफ़ेक्ट दिख रहा है उसका यही है कि अगर जैसे केंद्र में इस चीज़ को केबीएस डीएसएसबी ने मान लिया, केबीएस ने तो अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख दिया था कि हम अगर कोई हेर फेर होता है, इस जो बीएड बीटीसी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसके अधीन में इस भर्ती को रख रहा हूँ, जैसे कुछ होगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ तो मामला प्राइमरी को, बीएड को लेकर के चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अभी राज्यों में जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ के राज्य सरकारों द्वारा एक प्रयास और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपने राज्य विशेष में चीज़ों को बीएड के पक्ष में रखने को लेकर के की जा सकती हैं। तो जो बीएड बिहार की सरकार है वो एनसीटी की गाइडलाइन का वेट कर रही है, आने वाले समय में क्या वो इस आर्डर को जो दिया गया उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ हम गलत हैं और मेरा नियम कानून गलत था, आपने जो कहा है वो सही है,
अगर नहीं करती है, कर लेती है तो कोई बात ही नहीं, तो वहाँ भी चीज़ें ख़त्म। लेकिन अगर नहीं करती है, कुछ अलग गाइडलाइन के हिसाब से अपने तरफ से वो चीज़ों को करा लेती है, तो वो आपके फेवर में होगा। तब उस हिसाब से बिहार जो सरकार है बीएड को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देगी। जल्द ही 2-3 दिनों के अंदर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं ये सरकार और एनसीटी की क्या इसमें रणनीति है। तो मैंने इन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा किया कि मीटिंग चल रही है, सभी लोग जो ऑर्डर कॉपी आई है सुप्रीम कोर्ट की उस पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं विधिक सलाहकारों के द्वारा अपने, कि आगे कैसे क्या किया जा सके। ठीक, तो जैसे उसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि सरकार रिव्यू फाइल कर रही है या कोई और संशोधन या अध्यादेश ला करके आपको शामिल करने की बात उनके ऑफिशियल ट्वीट के द्वारा कही जा रही है, तो उसको मैं आप लोग के बीच ज़रूर बताऊंगा। और ऐसा होना भी चाहिए कि वो एक अध्यादेश है जिससे इन लाखों बीएड प्रशिक्षितों का यहाँ पर भला हो सके। तो ठीक, ये महत्वपूर्ण जो जानकारी थी, आप सभी के ऊपर जो चीज़ें इस समय गुजर रही हैं वो विकट हैं, ये विकट परिस्थिति है। क्योंकि बहुत से लोग 18 से जब से एंट्री हुई बीएड कर लिए, प्राथमिक को ही लेकर के कितने लोगों का बीएड में कॉम्बिनेशन नहीं है, वो भी लोग परेशान हैं कि अब तो वो टीजीटी में भी नहीं बैठ पाएंगे, एक और ना ही प्राइमरी में अब बैठने लायक रह गए, तो अब वो बेचारे क्या करें। तो यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा मन में चीज़ें थी, बताया मैंने, उसको शेयर किया आप लोग के बीच कि आप जो भी बीएड के साथी हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो। सरकार एक्टिव है आपको लेकर के और चीज़ें कर रही हैं। बाकी आपका कर्तव्य यही बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट आप लोग करें। ठीक, ट्विटर अभियान 2-3 दिन लगातार चलाएं। आज के ट्वीट नंबर 2 पर ट्रेंडिंग में था, लगभग 4 से 5 लाख ट्वीट हुए हैं। ठीक, और ऐसे ही 2-3 दिन आप हैशटैग को लेकर के चलाएं, जिससे उसमें जो भी टैग संस्थाएं हैं उन सभी तक ये सूचना जा सके और आपके विषय में उस चीज़ों को समझ और सोच सके जो भी गवर्नमेंट है आपकी, केंद्र सरकार है। ठीक, तो धन्यवाद। सूचना हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जैसे ही आपके पक्ष की कोई ऐसी सार्थक खबर आती है, मैं आप लोग के बीच में लेकर के आऊँगा कि हाँ, अब उम्मीद और जग चुकी है। उम्मीद तो वैसे है, लेकिन और उम्मीद जग चुकी है, जिससे आप लोग का अब रास्ता निकल चुका है कि आप पुनः प्राथमिक में आ सकते हैं। तो उससे अगर सुखद खबर कोई आएगी तो मैं लेकर के आऊँगा। बाकी जो वर्तमान में उहापोह की स्थिति बनी हुई है वो तो बहुत ही दयनीय है, बट क्या किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है जिसको पालन करने के लिए सभी बाध्य हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण सूचना के साथ। धन्यवाद।